जातिगत जनगणना की बात चल रही है। हालांकि संसद में जात पूछ ली गई, उस पर काफी बवाल हो गया। आपका क्या सोचना है? जातिगत जनगणना देश के विकास का पेनिशिया नहीं है, जैसा लोग बता रहे हैं। देश को गुमराह कर रहे हैं। भाई, आप खुद 60 वर्ष सरकार में थे, आपको किसने रोका था जातिगत जनगणना कराने से? विषय है जिन पर आपकी राय जानना चाहते हैं जी। अभी जातिगत जनगणना की बात चल रही है। हालांकि संसद में जात पूछ ली गई, उस पर काफी बवाल हो गया। आपका क्या सोचना है? बिल्कुल, जातिगत जनगणना के हम पक्ष में हैं। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जातिगत जनगणना देश के विकास का पेनिशिया नहीं है, जैसा लोग बता रहे हैं। अगर जातिगत जनगणना हो जाने मात्र से समाज का भला हो जाता तो पूरा देश जानता है कि बिहार में कौन लोग गरीब हैं। SC ST की गणना तो हो रही है। सबको मालूम है कि SC ST समाज में शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक नजरिए से पीछे हैं। उनका सुधार क्यों नहीं हुआ? जो लोग ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होगी और देश का माहौल बदल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो तो ऐसे हुआ कि आप कह रहे हैं कि आप लाइब्रेरी में जाओगे और आइंस्टीन बन के निकल आओगे। अरे भैया, लाइब्रेरी में किताब है, उसको पढ़ोगे, पढ़ के इंटरनलाइज करोगे, तब तो कुछ कर पाओगे। जातिगत जनगणना होने से या किसी भी उस तरह की जनगणना या सर्वे से जिससे कि समाज के बारे में बेहतर सरकार के पास जानकारी मिले, उसका फायदा है। लेकिन फायदा तब है जब उसके आधारित आप पॉलिसी बनाएं, उस तरह की टारगेटिंग हो। सिर्फ जातिगत जनगणना कराकर वोट लिए और सो गए तो भाई, सबको पता है बिहार सबसे देश में गरीब राज्य है, किसको नहीं मालूम है? ये तो आपके पास गणना है कि यहाँ प्रति व्यक्ति आए 34,000 रुपये है, तो उसको सुधार दो पहले। तो जातिगत जनगणना के पक्ष में है, लेकिन मैजिक नहीं होगा। ये मैजिक नहीं है। और चुनावी फायदे के लिए जो लोग ये बात कह रहे हैं, वो देश को गुमराह कर रहे हैं। भाई, आप खुद 60 वर्ष सरकार में थे, आपको किसने रोका था जातिगत जनगणना कराने से? पिछला जो सेंसस हुआ था देश में, वो तो जातिगत जनगणना के आधार पर कराया ही गया था। उसको रिलीज नहीं किया कांग्रेस और UPA की सरकार ने। फिर मोदी जी आए हैं, तब तो इन्होंने सेंसस ही नहीं कराया अभी। लेकिन अगर हो तो जातिगत जनगणना हो, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक। आप मुझे ये बताइए, किसको नहीं मालूम है कि किस जाति के कितने लोग कहाँ रहते हैं? दिन रात नेता यही चर्चा करते हैं लोग, और समाज को बेवकूफ़ बना रहा है कि जातिगत जनगणना होगा तब पता चलेगा। भाई, हर बूथ पर लोगों को मालूम है किस जाति के कितने लोग रहते। दिन रात तो यही गणना लोग कर रहे हैं और समाज को बता रहे हैं भैया जातिगत जनगणना होगा तो जैसे लग रहा है कि कोई नई डिस्कवरी हो जाएगी। भाई, सबको पता है कि बिहार में जो अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं वो सबसे गरीब और पिछड़े हैं। सबको मालूम है कि अति पिछड़ों की जनसंख्या यहाँ 35% है। संभव है कि आप जनगणना कराएंगे तो 1% ज़्यादा होगा या कम होगा, लेकिन 30-35% यहाँ अति पिछड़ा समाज के लोग रहते हैं। ये बात कोई डिस्कवरी की नहीं है, ये तो पता है सबको भाई। ठीक। आरक्षण पर आपकी क्या राय है? क्योंकि एक वर्ग मानता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जो गरीब है उसे मिले। उसको लेकर आपका क्या थॉट प्रोसेस है? बिल्कुल, जो संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है आरक्षण को लेकर, उसको आगे बने रहना चाहिए। अब लोगों का तर्क ये है कि संविधान में तो इसका प्रोविजन 10 साल 20 साल के लिए किया गया था। बिल्कुल नहीं, संविधान में 10 साल के लिए व्यवस्था या 20 साल के लिए की गई थी, लेकिन उसके साथ में ये भी लिखा गया था, ये शायद उनकी आशा अपेक्षा रही होगी कि 10 साल में ये सामाजिक विषमता दूर हो जाएगी। तो अगर आपने पहले 10 साल में पंचवर्षीय योजना में कहा कि देश से गरीबी उन्मूलन कर दिया जाएगा, गरीबी उन्मूलन नहीं हुआ, तो क्या आप गरीबी उन्मूलन के प्रयास बंद कर देंगे? तो अगर आरक्षण से जो लाभ, जो स्थिति, जो आउटकम संविधान बनाने वालों लोगों ने किया होगा वो नहीं मिली, तो आपको आरक्षण को जारी रखना है। कब तक जारी रखना है? तब तक जारी रखना है जबकि उन वर्गों को जो कि जिनको आरक्षण मिल रहा है, उनकी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति सामान्य वर्ग के बराबर ना हो जाए। जब बराबर हो जाए तो आप हटा लीजिए आरक्षण। ठीक। जॉब प्रमोशन में रिजर्वेशन होना चाहिए? प्राइवेट कंपनीज में रिजर्वेशन होना चाहिए? जन स्वराज में हम लोग इसके आगे जाकर बोल रहे हैं। मान लीजिए कि आपने जॉब में रिजर्वेशन दे दिया, इतनी बड़ी राजनीति होती है। बिहार में 13 करोड़ की आबादी में सरकारी नौकरियों में 23 लाख लोग हैं। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक सबकी गणना कर लीजिएगा तो टोटल 23 लाख लोगों को बिहार में सरकारी नौकरी है। प्रतिशत के टर्म में हुआ 1.97%। मतलब 98% आदमी को तो सरकारी नौकरी से कोई लेना देना ही नहीं है, ना उसको मिला है ना आगे मिलने वाला है। और उसी 2% में रिजर्वेशन 20% होना चाहिए कि 60% होना चाहिए, उसी में लड़ा कर पूरे समाज को मार दिया।